जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे आप बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट से लिस्ट है सेंट्रल रेलवे के अप्रेंटिसशिप के बारे में। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी जानकारी और सही जानकारी आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों सभी लिंक जो भी वैकेंसी है, जो भी अप्रेंटिसशिप है, उसका ऑफिशियल लिंक और नोटिफिकेशन आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पे करियर ऑप्शन पे जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिसशिप के बारे में। दोस्तों आखिर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का अप्रेंटिसशिप का कैसा नोटिस है? एक ऐसा नोटिस है जहां पे अप्रेंटिसशिप कराने की बात कही जा रही है, और वो भी आपको कुछ पैसे दीजिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसी भी सूचना आपको देने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों, आजकल रेलवे अप्रेंटिसशिप एक ट्रेंड है, जो कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना सभी चाहते हैं। जो भी आईटी कर लेते हैं वो सभी चाहते हैं कि किसी भी तरह से मेरा रेलवे में अप्रेंटिसशिप हो जाए। वो नियम फॉलो काफ़ी सारे बच्चे तो करना भी नहीं चाहते। हमारे पास भी काफ़ी सारे कॉल आते हैं ऐसे कि सर हमें रेलवे अप्रेंटिसशिप करना है, क्या आप करवा सकते हैं? ऐसे कई सारे नोटिस भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों, कोई भी अप्रेंटिसशिप हो, चाहे वो रेलवे हो या कोई भी अदर अप्रेंटिसशिप, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलते, जो डीआरडीओ हो गया या हाल हो गया, या एयरफोर्स का अप्रेंटिसशिप हो या नेवी का अप्रेंटिसशिप हो, सभी अप्रेंटिसशिप तो है, लेकिन सभी एक नियम से चलते हैं। सभी का सिलेक्शन प्रोसेस है, सभी का एप्लीकेशन है, तो उसी के आधार पर ही फॉर्म को भरे जाते हैं, उसी के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। कोई भी अदर प्रोसेस नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम आपको रेलवे में या कोई डीआरडीओ में, कोई एनटीपीसी में या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे अप्रेंटिसशिप कराने की बात कह रहा है और वो कुछ पैसे ले रहा है, यूँ समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है। कोई भी इस नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता है बिना एप्लीकेशन फॉर्म भरे, बिना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, या आपका नंबर कम है तभी अप्रेंटिसशिप नहीं करा सकता है। सिर्फ और सिर्फ नियम से ये वो जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से एक नोटिस आया दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों को मेल आया है रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के लिए, वो भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर, रांची, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इलेक्ट्रीशियन और फीटर दो ही मात्र ट्रेड के लिए, वो भी 1100 पोस्ट पे। 1100 से भी ज़्यादा पोस्ट है, अगर गिनिएगा तो उससे भी ज़्यादा पोस्ट दिखाई देगा। दोस्तों दावा किया जा रहा है कि इन पोस्ट पे आप सभी को अप्रेंटिसशिप के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। इस पे आपका देखिए, वो भी एक सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे, काफ़ी सारे बच्चों को मेल आया हुआ है, आपको हम अप्रेंटिसशिप नहीं दिखा रहा है, ये काफ़ी सारे बच्चों को इस तरह से मेल आया, उनको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। कहाँ बुलाया जा रहा है उसका कोई एड्रेस इसमें नहीं दिया गया है। इसमें बताया गया, देखिए, यू आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट टू दिस ऑफिस फॉर along with the following document in original and 3 self attested xerox copy of document। ये सभी डॉक्यूमेंट का जीरोक्स कॉपी आपसे मांगा गया है, और ये सभी जीरोक्स कॉपी लेकर जा करके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। साथ ही मेडिकल फिटनेस भी मांगा है, और यहाँ पे बताया गया कि यू आर डायरेक्टेड टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन वेबसाइट। आपको एमएसडी यानी कि अप्रेंटिसशिप इंडिया के वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और देखिए यहाँ पे बताया गया द एबव प्रोसीजर में फॉलो आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल बिफोर द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। आपको कहा जा रहा है कि डेट ऑफ वेरिफिकेशन के पहले, जो वेरिफिकेशन का डेट है उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उसको फॉलो करिए, प्रिंट आउट करिए और अपने प्रोफाइल को भी प्रिंट आउट करके रख लीजिए। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो होगा उसी के पहले आपको ये सभी कार्य कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कॉल लेटर को आपको परमिशन दिया है, जो भी जिसके पास कॉल लेटर गया उसी को। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सबसे ध्यान में रखने के लिए कहा गया कि रेलवे विल मेक अरेंजमेंट फॉर द हॉस्टल। रेलवे आपके हॉस्टल के का इंतजाम करेगी, और रेलवे के पास तो कोई काम है नहीं, वो है हॉस्टल कंडक्ट करेगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनको 14,400 डिपॉजिट करना होगा एज हॉस्टल फीस फॉर 12 मंथ। 12 महीने के लिए 14,400 आपको पे करना होगा। कैंडिडेट विल गेट 3 टाइम ऑफ मील एंड लोडिंग फैसिलिटी इन 12 मंथ। 3 टाइम का भोजन और
लोडिंग फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे दी जाएगी, लॉजिंग फैसिलिटी। हॉस्टल विल बी पे थ्रू ऑनलाइन लिंक प्रोवाइडेड बाई रेलवे। रेलवे आपको लिंक देगी और यहाँ पर आपको उसी के थ्रू आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। रेलवे के पास और कोई काम नहीं बचा है, रेलवे न नई भर्ती निकाल रही है, सिर्फ आप सभी के लिए अप्रेंटिसशिप निकालेंगे, वो भी आप हॉस्टल की सुविधा भी दे दी है, उसके लिए भी पेमेंट ले रही है रेलवे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, रेलवे कभी भी नो अकोमोडेशन, नो TADA, सिर्फ स्टाइफन, वो भी 8,000 आपको स्टाइफन मिलेगा। इसके अलावा कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई चार्जेस आपसे नहीं लेना है उनको। और सिर्फ एप्लीकेशन फीस के अलावा 100 रुपये का एप्लीकेशन फीस, वो भी 100 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, 100 रुपये ही एप्लीकेशन फीस, उसके अलावा कोई यहाँ पे फीस रेलवे आपसे नहीं लेने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो और रेलवे आपको बता दें, कोई भी अप्रेंटिसशिप है 100 रुपये ही उसका चार्जेस लेना है। सभी रेलवे के अलावा जो भी अप्रेंटिसशिप आप कहीं पर भी देखे होंगे 100 रुपये लगता है जनरल OBC हो, बाकी उसके अलावा SC ST PWD और वीमेंस कैंडिडेट को कोई फीस नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपको एक फेक है, आपको बताया पिछले बार भी यही का किया गया था, काफ़ी सारे बच्चे इससे फ्रॉड में फंस गए थे। आपको यही अवेयर कराना है हमें कि आपको बता दें, इतना याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कि कभी भी कोई भी रेलवे अप्रेंटिसशिप 100 रुपये से एप्लीकेशन फीस के अलावा कोई भी चार्जेस नहीं लेती है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं, किसी तरह से आप रिजेक्ट हो जाते हैं, आपका रिजेक्ट कर दिया गया, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसमें आपको कॉल आ सकता है कि आपको 2,000, 3,000, 10,000, 15,000 दीजिए, आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये भ्रमित किया जा रहा है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपका कोई भी मेरिट लिस्ट को बदल नहीं सकता है। क्योंकि पिछली बार ये दावा किया गया था कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आपका 0 इतना % से कम गया, आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड किए हुए हैं कि पिछले साल कि अगर आप 1%, 2% से आपका रिजेक्ट हो रहा है, आप कुछ पैसे अभी ट्रांसफर कर दीजिए, आपका मेरिट लिस्ट में नाम ऐड कर दिया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी सारे बच्चों ने दे भी दिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था, उन्होंने नहीं देखा था, बाद में देखा वीडियो तो उन्हें पता चला कि वो इस पे फंस चुके हैं, तो पेमेंट कर दिए। पेमेंट करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सब पेमेंट नहीं किया जाता है। इस तरह से आपको आज की डिजिटल इंडिया जो है काफ़ी आगे है, लेकिन इस सभी में आप सभी परेशान हो सकते हैं। अब आपके पास सवाल ये आएगा कि ये सारा जो डिटेल है वो सही तो है, मेरा ही तो है, इससे गलत कैसे हो सकता है, हम तो सेलेक्ट हुए ही हैं। तो ये आपको बता दें दोस्तों, अप्रेंटिसशिप इस्टेब्लिशमेंट जो होता है उसको पूरा ऑथोराइज है दोस्तों, कि कोई भी है अप्रेंटिसशिप इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही आप सभी का वहाँ पर पूरा डिटेल वहाँ पे दिखाई दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे सभी का पूरा, यहाँ पे ऑटोमेटिक उनको एस्टेब्लिशमेंट को सभी का डिटेल दिखाई देता है, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होता है, तो MSD ने एस्टेब्लिशमेंट को ऑथराइज दे दिया है। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे इस सभी फ्रॉड हो पाते हैं, ऐसे इस तरह का फ्रॉड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए तो पैन कार्ड तक का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है वो ऑथराइज है, जिसकी वजह से वो उनको एकदम सही जानकारी मिली है, उनको सही में सिलेक्शन कर लिया गया। जबकि इन्होंने तो फॉर्म तक नहीं भरा हुआ है, इन्होंने फॉर्म भरा हुआ था तो इनको आइडिया भी था नहीं हमने फॉर्म भरा हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी फ्रॉड होते हैं अप्रेंटिसशिप में, तो फ्रॉड से बचना है आप सभी को। जैसे ही कोई भी अदर अपडेट आएगी, जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है हम अपडेट कर देते हैं जैसे हमें कोई जानकारी मिलती है, क्योंकि आप सभी के लिए सही इंपॉर्टेंट जानकारी ही हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए भी इंतजार किया करिए, जो भी हम अपडेट देंगे उसी का भी इंतजार कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, हम शुरू से हम कई सालों से आप सभी के लिए हैं। और इससे देखिए तो ECR का हर एक जानकारी, जो भी मेरिट लिस्ट आया हुआ है, जो भी ज्वाइनिंग आया हुआ है, यहाँ पर आप देख पाएगा, जो भी जैसे जैसे कोई भी अपडेट आता है, गया छोटा हो, एक पेपर पे ही क्यों ना हो, हम अपडेट करते हैं। जो भी फ्रॉड आया, जैसे आया, आपको उसकी भी जानकारी हम दे दिए थे। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो भी दिए हुए हैं, और स्टाइफंड आपका आता है 8,000, वो भी काफ़ी सारे बच्चों ने बताया हुआ है, ठीक है। तो इस पर जा करके देख सकते हैं। हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन तब बताएंगे ये सभी जो फ्रॉड है, जो कि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ अनाउंसमेंट नहीं आता है वो एक्चुअल में नहीं है। जो कि ये देखिएगा यहाँ पे ये अप्रेंटिसशिप की बात कही जा रही है, मेल आपको दिखा दी, इस मेल से अवेयर रहेगा। apprenticeship@indianrailway.in है, जबकि हम आप ECR का ऑफिशियल मेल आपको हम दिखा सकते हैं। ECR का किस तरह से मेल, जो ऑफिशियल मेल आता है आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको देखिएगा पता चल जाए कि इस तरह से ECR का ऑफिशियल मेल होता है। काफ़ी सारे मेल हमारे पास आते हैं, देखिएगा। तो ये भी नहीं है, अप्रेंटिसशिप का है,
इस पे भी डीडीयू का ज्वाइनिंग है मेरे पास। जो भी आ रहा है ना, काफ़ी सारे बच्चे भेजे थे पिछली बार भी, और हमारे पास आता है, हम सभी को जानकारी भी देते रहते हैं हमारे पास जैसे ही कोई अपडेट आता है, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा देखिए, लेकिन आपको दिखाना जरूरी है दोस्तों, ईसीआर पे भरोसा नहीं, और सभी जोन पे कोई बात नहीं, ये ईसीआर पे दिक्कत है, तो आप ठीक है। तो ईसीआर में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ईसीआर से आता है तो आपको सजग रहना है, क्योंकि ईसीआर पिछली बार इतना ज़्यादा फ्रॉड हुआ कि हम भी परेशान हो गए। हमारे पास हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पे एथी हुए थे, क्योंकि उस समय उनको लगा कि कैसे भी हमको रेलवे अप्रेंटिसशिप चाहिए, 10,000 5,000 दे देंगे तो हमारा रेलवे में हो जाएगा। जबकि आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है, रेलवे अप्रेंटिसशिप पैसा देने से नहीं होगा, वो एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, मेरिट लिस्ट तभी आप इसके लिए सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस आपको हमको तो ऑफिशियल अभी नहीं कुछ मिल रहा है, सभी लड़के भेजे हुए हैं। इसमें देखिए मिल गया, देखिए इस तरह से मैसेज, देखिए ये ऑफिशियल मेल है, देखिएगा तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, देख रहे हैं, ये ऑफिशियल मेल है दोस्तों, देख रहे हैं, ये है, ये ऑफिशियल मेल है। ईसीआर समस्तीपुर से आया हुआ था पिछले साल 2022 के मई में, देख रहे हैं। तो ये ऑफिशियल मेल होता है, recruit.ecr.spj@gmail.com है, ठीक है। तो मेल आएगा तो उसको चेकआउट करिए, नीचे आपको साइन दिया रहेगा, यहाँ पे ऊपर दिया रहेगा, देखिए ऑफिस ऑफ डिविजनल रेलवे मैनेजर समस्तीपुर, ठीक है। तो इस सब का ध्यान रखना है, और हमारे पास जो भी कोई भी अपडेट आएगा आपको सही जानकारी आप समय पे देते रहेंगे, और फ्रॉड से बचिए, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, और एक उम्मीद रखिए, और उम्मीद रखिए तो शायद सिलेक्शन हो जाए, और नहीं हो रहा है तो इसके लिए परेशान नहीं होना, आप दूसरा जॉब ढूंढिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तैयारी करिए, उसमें भी हो सकता है। रेलवे अप्रेंटिसशिप पे जिसका नहीं हो रहा है कि हम कई सालों से लगे हुए हैं, मेरा सपना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सपना समय बर्बाद नहीं किया था, जो आपके पास नहीं है, जो आपसे नहीं हो पा रहा है तो समय आते ही छोड़ दीजिए, क्योंकि समय आते नहीं छोड़िए तो फिर आगे जाके समय आपका बर्बाद हो जाएगा। हमारे पास जो इन्फॉर्म वो देते हैं, लेकिन आपको भी अपना दिमाग लगाना हो कि हम कई सालों से लगे हुए हैं और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, नंबर कम है, तो छोड़ देना चाहिए, हमें दूसरा ट्राई करना, दूसरा कुछ, ठीक है। रास्ते बदल देने चाहिए, जब भी ऐसा लग रहा है कि हमारा नहीं हो पा रहा है कुछ, तो उस समय रास्ता बदलिए, ठीक है, लक्ष्य मत बदलिए, बस रास्ता बदलिए, ठीक है। मिलता है वीडियो अगली जानकारी के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फ्रॉड से बचिए।